नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राम मौर्य है। मेरे यूट्यूब चैनल मन मंथन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जैसे आप जब इंटर करते हैं, इंटर क्वालिफाई करने के बाद आप ये सोचते हैं कि मैं क्या करूँ नए मतलब बहुत तरह के मन में विचार आते हैं। आप नया कोर्स करना चाहते हैं, लाइफ में सक्सेस होने के लिए क्या करें। तो आज मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, एक रास्ता बताऊँगा कि अगर आप मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हो तो मर्चेंट नेवी एक बेस्ट ऑप्शन है, जिससे आपको अच्छा करियर, अच्छे पैसे और घूमने टहलने की ढेर सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा मर्चेंट नेवी क्या होता है और इसमें कैसे जाते हैं। इसमें जाने के लिए हमारी एज कितनी होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, ड्यूरेशन कितना लगता है और कॉस्ट कितना लगता है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो आसानी से मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सके और उन्हें सही जानकारी मिल सके। तो मैं वीडियो आगे बढ़ाता हूं। मैं जैसे कि आपको बताना चाहूँगा कि मर्चेंट नेवी होता क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, मर्चेंट नेवी होता है जिसका मतलब होता है मर्चेंट मतलब व्यापार, नेवी मतलब होता है समुद्र का मतलब जो भी यात्रा होता है। तो ये व्यापार संघ होता है। मर्चेंट नेवी का मतलब होता है व्यापार संघ। और ये आपको एक बात और बता दूं, ये पूरी तरह से प्राइवेट है। ये किसी तरह से गवर्नमेंट नहीं है, ना गवर्नमेंट जॉब, परमानेंट जॉब नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो ये चीज़ अपने माइंड से एकदम पूरा निकाल दीजिए, ये परमानेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब है। क्लियर? यानी आपको मैं बता रहा हूँ मर्चेंट नेवी एक प्राइवेट जॉब है और ये मतलब बिजनेस के रिलेटेड इसमें जॉब होते हैं। इसमें इसके बिजनेस के पर्पज़ में इसमें काम होते हैं ना। जैसे लोग कुछ बोलते हैं मर्चेंट नेवी बोलते हैं, सिर्फ आपको पूरी बात बताएंगे नेवी। तो नेवी अलग होता है और मर्चेंट नेवी अलग होता है। नेवी जो होता है, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड हुए, वो नेवी जो होते हैं जो मतलब डिफेंस वाले होते हैं, जो हमारी सुरक्षा प्रणाली के होते हैं, नौसेना विभाग, उसको हम नेवी कहते हैं। लेकिन जो मर्चेंट नेवी है ये होती है व्यापार संघ, यानी इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। तो मर्चेंट नेवी जो होता है ये पूरी तरह से प्राइवेट होती है, इसमें गवर्नमेंट नहीं होती, लेकिन इसकी सारी सुविधाएं गवर्नमेंट जॉब से बेटर होती है। सिक्योरिटी और बेनिफिट्स बहुत अच्छी, इसमें सैलरी बहुत अच्छी है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप अच्छा कैरियर बना सकते हैं। इसमें आपकी सैलरी मतलब जब तक इंडिया में रहेंगे तो इंडियन करेंसी है। उसके बाद अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो डॉलर और उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलती है, जो इंडिया में आने के बाद जैसे रेट रहती है उस हिसाब से आपको बढ़ जाती है। मान लीजिए जैसे आपका बाहर का सैलरी $1 है या $10 है या $100 है, तो उसके हिसाब से जो इंडियन करेंसी रहेगी उस हिसाब से आपका पेमेंट बढ़ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग मर्चेंट नेवी में बहुत अच्छा करियर और बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों मर्चेंट नेवी में, मतलब मर्चेंट नेवी की पढ़ाई कैसे होती है और उसमें क्या क्या ट्रेड होते हैं। तो इसके तो कई ट्रेड होते हैं, मतलब हाई लेवल के, जिसमें हाई एक्सपेंस मतलब ज़्यादा कॉस्ट, ज़्यादा फीस और ड्यूरेशन लगते हैं। तो उसके बारे में ना बात करके हम आपको सिंपली तरीका बताएंगे, सिंपल स्टेप, जिसके तरीके से आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हो और कम लागत में, कम पैसे में स्टार्टिंग से आप मतलब स्टार्ट कर सकते हो। धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस पे और अपने नॉलेज के हिसाब से बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम दे के आप प्रमोट कर सकते हो, आप मतलब ऑफिसर बन सकते हो। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि मर्चेंट नेवी करने के लिए सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि मर्चेंट नेवी में जाने के लिए एज कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, मर्चेंट नेवी में जाने के लिए एज जो होती है, एज लिमिट जो डिसाइड किया उन्होंने, तो वो होती है 17 से लेकर 25 के अंदर। यानी आप 24 साल के हो गए हैं, 24 पूरा फिर भी कर सकते हैं, लेकिन 25 के ऊपर आप एक कोर्स नहीं कर सकते हैं। क्लियर? यानी आप 17 से 25 के हैं, अगर 17 से कम है तो भी नहीं कर सकते हैं। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें क्वालिफ़िकेशन 10+2 बोले तो 12 होना चाहिए। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये होती है, आप इंग्लिश मस्ट होना चाहिए। आप मतलब 10+12 में जो है तो उसमें इंग्लिश होना चाहिए। हाई स्कूल में भी इंग्लिश होना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद और इंग्लिश में 40% मार्क होना इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश में फेल हैं या 40% से मार्क कम है तो आप मर्चेंट नेवी नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको फिर से क्लियर बता दूं, अगर आप हाई स्कूल या 12 में इंग्लिश नहीं है और आप 40% मार्क आपका कम है
आप मर्चेंट नेवी में नहीं जा सकते हैं। और तीसरी बात करें तो मर्चेंट नेवी में जो कोर्स करते हैं उसका टाइम कितना लगता है। तो दोस्तों मर्चेंट नेवी में जो टाइम लगता है वो 6 मंथ का होता है, यानी 6 महीने का टाइम लगता है। 6 महीने आपको ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल सब कुछ हो जाता है। उसके बाद 1-2 महीने लगते हैं आपके ये डॉक्यूमेंट्स आने में। उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि मर्चेंट नेवी में जाने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की भी बात करें तो आपको मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पैन कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका हाई स्कूल और इंटर की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद आप जिस कॉलेज से आप हाई स्कूल या इंटर किए हो वहाँ से सर्टिफाइड, मतलब एक होता है कि आप वहाँ से पढ़े, उसका सर्टिफाइड एक प्रिंसिपल के द्वारा साइन किया हुआ लेटर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पासपोर्ट के अकॉर्डिंग आप उसमें पासपोर्ट नंबर चढ़ता है, तो उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट पे जब आएगा पासपोर्ट नंबर डाल के मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है आप मर्चेंट नेवी नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, बट अगर आपके पास पासपोर्ट है तो बेटर रहेगा, बाद में आपको फिर उसके लिए दौड़ भाग नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं कहूँ अगर आपको मर्चेंट नेवी जाना है तो सबसे पहले पासपोर्ट अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद मर्चेंट नेवी के बारे में सोचिए। तो मर्चेंट नेवी के में सिंपली 3 ट्रेड होते हैं, मतलब स्टार्टिंग तो 2 ट्रेड होते हैं, पढ़ाई जो होती है 2 ट्रेड की होती है। जैसे एक होता है सैलून रेटिंग, एक होता है जीपी रेटिंग। तो सैलून रेटिंग में ये होता है, सैलून रेटिंग का मतलब होता है कैटरिंग कोर्स। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CCMC कहते हैं, CCMC। और जो होता है जीपी रेटिंग उसको हम करते हैं जीपी रेटिंग, ठीक। इसको CCMC करते हैं सैलून रेटिंग और जीपी रेटिंग। तो अब आपको मैं बताऊंगा सैलून रेटिंग क्या होता है और जीपी रेटिंग क्या होता है। दोस्तों जिन लोगों को कुकिंग में रुचि है, जो खाना बनाना अच्छा जानते हैं या फिर उनको ऐसा लगता है कि मैं खाना अच्छा बना सकता हूँ, पढ़ने में थोड़ा वीक भी हैं, तो वो कुकिंग डिसाइड कर सकते हैं, कुकिंग कोर्स कर सकते हैं, जिसको CCMC कहते हैं। जिसमें आपको पूरी तरह से खाना बनाना सिखाया जाएगा और आपको सर्विस करना सिखाया जाएगा, क्लीनिंग, फूड एंड बेवरेज एंड जो भी होती है उसका डिपार्टमेंट की सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो अगर आप CCMC करते हैं तो आप कुक बन सकते हैं, मास्टर जिसको बोलते हैं, कुक बोलते हैं, कुकिंग बन सकते हैं। तो उसके बाद जो जीपी रेटिंग होता है, जीपी रेटिंग में 2 ट्रेड होते हैं। आप जीपी रेटिंग की पढ़ाई जो करेंगे वो तो सेम होती है, जनरल पर्पस ट्रेनिंग, लेकिन उसके बाद आप ज्वाइनिंग करेंगे जहाज़ पे, उसमें डेक और इंजन, यानी शिप पे जब आप ज्वाइन करेंगे डेक और इंजन 2 डिपार्टमेंट अलग होते हैं। यानी टोटली जहाज़ पे 3 डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है कैटरिंग डिपार्टमेंट, एक होता है इंजन डिपार्टमेंट, एक होता है डेक डिपार्टमेंट। तो कैटरिंग डिपार्टमेंट में जाने के लिए आपको CCMC करना पड़ेगा। CCMC बोले तो सैलून रेटिंग कोर्स। और जीपी और डेक डिपार्टमेंट और इंजन डिपार्टमेंट जाने के सिंपली एक वे है, आप जीपी रेटिंग कोर्स कर लो। उसके बाद आप जब ज्वाइन करना है तो आपको जो ट्रेड पसंद है उसके हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तो हो गया CCMC जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में। और उसमें टाइम सेम लगते हैं, दोनों में तीनों कोर्स में 6 महीने का टाइम लगता है। 6 महीने आपका ट्रेनिंग, रहना, खाना, हॉस्टल सब खर्च देते हैं। तो अब आपको बात करें कि फ़ीस कितनी लगती है। तो आई थिंक हर कॉलेज की अपनी अलग अलग फैसिलिटी होती है और अलग अलग फ़ीस इसका डिसाइड किया गया है। ये पूरा इसका मैनेज करता है DG शिपिंग, एक मतलब है जो प्राइवेट सेक्टर मुंबई का, जहाँ से ऑपरेट करते हैं इंडिया में जितने भी मतलब मर्चेंट नेवी के कॉलेज चलते हैं, स्कूल चलते हैं, तो DG शिपिंग ऑपरेट करता है, वही सर्टिफिकेट अप्लाई करता है, वही सब चीज़ें करता है। बट अपने फैसिलिटी के हिसाब से प्राइवेट तो है हर जगह कॉलेज, तो ये फीसेज अलग होती हैं। तो नॉर्मली फ़ीस जो मैं बता दूँ कि 180, यानी अगर CCMC करना है आपको 1,80,000 रुपये से लेके 2,10,000 रुपये तक आपको देना पड़ेगा, जो आप 2 बार में दे सकते, 3 बार दे सकते, जिससे आपका स्कूल अफोर्ड करे। तो आपको अगर आप CCMC करके मतलब कुक बनना चाहते हो, कुक के जरिए जहाज़ में जाना चाहते हो, तो आपको CCMC कोर्स करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 1,80,000 रुपये से लेके कुछ कॉलेजों में फ़ीस जो है 2,10,000 तक है, 10 या 20,000। अगर आप एजेंट के थ्रू जाते हैं, कोई एजेंट, तो आपसे 2.5 लाख 3 लाख कुछ भी ले सकता है, जो तो उसका मर्जी करे। लेकिन जो मैं डायरेक्ट कॉलेज की बात बताऊँ तो आपको इतना ही फ़ीस लगता है कि 1,80,000, 85,000, 90,000, 2 लाख 10,000, इतना नॉर्मल है।
उसके बाद बात करें अगर जीपी रेटिंग, तो जीपी रेटिंग का कोर्स का जो फीस है तो 2,10,000 से लेके 2.5 लाख तक है, यानी हर कॉलेज की अलग अलग है। इसमें भी अगर आप एजेंट से जाते हैं, एजेंट के थ्रू, तो 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जितना भी उसका मर्जी करे, जितना आप दे सकते, जितना आप ले सकते हो ले लीजिए। तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको मर्चेंट नेवी जाना हो या तो किसी ऐसे बंदे से संपर्क करो जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, जो वो चीज़ें कर चुका है, या फिर आप डायरेक्ट कॉलेज से संपर्क करो। इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन कोई एजेंट इन सब के चक्कर में मत पड़ो। ये मैंने बताया कि आपको मर्चेंट नेवी में कैसे जा सकते हो, कैसे नहीं। उसके बाद मर्चेंट नेवी जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वैसे तो हर कोर्स की अलग अलग सर्टिफिकेट होती है। इसमें 1 महीने का स्पेशल क्लास होता है जिसमें सिक्योरिटी सेफ्टी के बारे में बताया जाता है, उसे HTCW कहते हैं। उसमें आपको तरह तरह की फायर फाइटिंग और फर्स्ट एड, स्विमिंग, ये सब चीज़ सिखाई जाएंगी। उसका सर्टिफिकेट अलग होता है, 5 सर्टिफिकेट। बट आप जो जीपी रेटिंग या सर्विस रेटिंग करेंगे उसका एक अलग सर्टिफिकेट होता है। उसके साथ आपको एक पासपोर्ट के जैसा ही एक और सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जो मस्ट है समुद्र में सेल करने के लिए। अगर आप एक नाविक हैं, एक सेलर हैं, तो वो सर्टिफिकेट आपके होना चाहिए पास। तो उसका नाम है CDC, जिसका फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। अगर आपके पास CDC नहीं है तो आप समुद्र में यात्रा नहीं कर सकते, समुद्र में जॉब नहीं कर सकते हैं। तो आप ये कोर्स करेंगे तो ये CDC आपको आपके सब डॉक्यूमेंट के साथ आपको मिल जाएगा, तो उसकी चिंता नहीं करना है। तो ये हो गए। उसके बाद जब CDC आ जाती है तो आप किसी कंपनी में अगर कोई पहचान का है, कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, तो उसके थ्रू या फिर नेट पे सर्च करके आप कॉल करके कंपनी में डायरेक्टली जा सकते हो। और बहुत से एजेंट भी हैं जो पैसे लेके जॉब दिलाते हैं। तो मेरा आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, आप एजेंट या दलाल के चक्कर में ना पड़ें, खुद से सर्च करें या फिर किसी सीफेयर जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है उससे संपर्क करें, कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगी। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।